जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से हमारे चैनल जोहार झारखंड टेक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नियोजन नीति के बारे में। जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता है कि नियोजन नीति 2016 में आई थी और इस नियोजन नीति के कारण झारखंड में बहुत सारी नियुक्तियां रुकी हुई है। साथ ही साथ बहुत सारे एग्ज़ाम हुए हैं जिनके रिजल्ट नहीं आए हैं। साथ ही साथ बहुत सारे एग्ज़ाम के फॉर्म भरे गए हैं जिसके एग्ज़ाम नहीं हुए हैं। तो दोस्तों, आज इसी विषय में चर्चा करेंगे और साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि 13 तारीख को जो सुप्रीम कोर्ट में फैसला होने वाला है वो क्या कुछ हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक विनती है कि अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये नियोजन नीति क्या थी। ये नियोजन नीति जो थी 2016 में पुरानी सरकार जो रघुवर की सरकार थी, रघुवर दास की सरकार थी, उन्होंने इसको बनाया था, जिसपे 10 साल के लिए 13 जो ज़िले थे उसको आरक्षित कर दिया गया था और 11 ज़िले जो थे उनको गैर आरक्षित ज़िले के अंतर्गत रखा गया था। यानी तृतीय या चतुर्थ वर्ग में जो भी बहाली होगी उसमें 13 ज़िला में आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं यदि आप 11 ज़िले के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, 11 ज़िले के अंतर्गत आते हैं तो आप 13 में नहीं अप्लाई कर सकते हैं और 11 ज़िले में बाहर के कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ आप जिस ज़िले के हैं, 11 ज़िले के लोग सिर्फ 11 में ही कर सकते हैं, 11 ज़िले वाले 13 में नहीं जा सकते हैं। कहने का मतलब है कि गैर आरक्षित वाला आरक्षित में नहीं जा सकता था और आरक्षित वाला कहीं भी जा सकता था। उसको जिधर जाने का मन है वहाँ भी भर सकता था, इधर भी भर सकता था। ये नियम बनाया गया था और इसमें ये दुविधा आया कि इसी बीच 2017 में पंचायत सचिव वाला एग्ज़ाम हुआ। साथ ही साथ टीजीटी वाला एग्ज़ाम हुआ, जो हाई स्कूल वाला जो एग्ज़ाम हुआ। तो दोनों एग्ज़ाम होने का तो हो गया, लेकिन दोस्तों देखिए, हाई स्कूल वाला नियुक्ति भी हो गया और उस पर एक लड़की थी जिसका है, अभी भी है, जिसका नाम सोनी है। उसने केस कर दिया हाई कोर्ट पे और हाई कोर्ट में उन्होंने उसको जीत लिया 2019 में। यानी हाई कोर्ट में बहुत दिनों तक उस पर सुनवाई हुई। लास्ट में हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि 13 ज़िला में नियुक्ति को रद्द किया जाता है और 11 ज़िलों पे नियुक्ति कर देनी चाहिए, ये कहा गया हाई कोर्ट की तरफ से। अब दोस्तों, ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। अब वहां पर फैसला होना बाकी है और वहां पर क्या कुछ फैसला आएगा इसका इंतज़ार हो रहा है। 13 तारीख को फैसला होने वाला है दोस्तों, और आप लोग बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। खासकर पंचायत सचिव वाले छात्र भी इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि उसी कारणवश उनका बहाली नहीं हुआ है। और उसी बीच और एक घटना हुई, वो ये घटना हुई कि झारखंड सरकार ने कहा कि हम पुराने नियोजन नीति को वापस लेते हैं और जितनी भी बहालियां हैं जिनकी नियुक्ति नहीं हुई है या प्रक्रियाहीन है, जिनका मतलब बहाली वाली नहीं हुआ है और कुछ नहीं हुआ है, तो उनको सबको वापस लेते हुए हम नए सिरे से बहाली निकालेंगे। अब यहाँ पर छात्रों के मन में कन्फ्यूजन आ गया। बहुत सारे छात्र कहने लगे कि नहीं, हम लोग का तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है, हम लोग का तो रद्द नहीं हो सकता है, हम लोग का तो नया बहाली नहीं आएगा, ऐसा कहने लगे। लेकिन एक्चुअल में बात है दोस्तों, झारखंड सरकार के अनुसार जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया था कैबिनेट सचिव ने, उन्होंने कहा था कि जितने भी बहालियाँ प्रक्रियाहीन हैं, जिस पे कुछ नहीं हुआ है, तो उनको रद्द किया जाता है। तो उनमें से पंचायत सचिव का भी नाम था, एक्साइज कांस्टेबल का भी नाम था और बहुत सारा था। और यही सब बात है और इसी को लेकर टीजीटी वाले जो टीचर्स हैं, अब कुछ जो हैं 11 ज़िले वाले लोग कहने लगे कि हमने तो हाई कोर्ट ने कहा है कि हमें बहाली दे दो, लेकिन आप बहाली नहीं दे रहे हो। उसी प्रकार पंचायत सचिव वाला लोग भी कहने लगा कि 11 ज़िले वाला हम तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बात यहाँ पर आती है दोस्तों कि जब पंचायत सचिव का आंदोलन हो रहा था, तब 13 और 11 दोनों ज़िले वाले मिल के आंदोलन कर रहे थे कि जल्दी से जल्दी हम लोगों को नियुक्ति लेना है। अब जैसे ही हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया कि 13 ज़िला वाला का बहाली नहीं हो सकता है, 11 ज़िले वाला का होगा, तो 13 ज़िला वाला अलग हो गया और 11 ज़िला वाला अलग हो गया। यानी 11 ज़िला वाला लोग नियुक्ति के लिए परेशान है, जैसा कि टीजीटी वाला भी परेशान है, पंचायत सचिव वाला भी परेशान है कि हम लोग का बहाली होना चाहिए। अब यहाँ पर बात आती है दोस्तों कि सरकार ने कह दिया कि हमने इसको वापस ले लिया है और पुरानी बहालियों को रद्द करते हुए नए सिरे से बहाली निकालेंगे, लेकिन अभी तो निकाल नहीं रहे हैं।
अब यहाँ पर छात्र जो थे टीजीटी वाले वो कह रहे हैं कि हमें फटाफट से बहाली दीजिए। अब सरकार ने घोषणा पत्र निकाल दिया, आपने देखा ही होगा नोटिस, जिस पे लिखा है कि हम लोग बहाली नहीं दे सकते हैं जब तक कि सुप्रीम कोर्ट पे फैसला नहीं आएगा। और मैंने आज से 7-8 महीना पहले भी आपको बताया था कि जब तक सुप्रीम कोर्ट में फैसला नहीं होगा तब तक झारखंड सरकार किसी को बहाली नहीं देने वाली है। उसका मेन रीज़न ये है कि झारखंड सरकार कोई भी या जेएसएससी कोई भी फिर से नई मुसीबत या मुसीबत का सामना नहीं करना चाहता है। झारखंड सरकार को भी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि पता नहीं सुप्रीम कोर्ट में क्या फैसला होगा। हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में ये फैसला आए कि पूरी वैकेंसी को रद्द किया जाए, और कुछ भी हो सकता है। हम लोग तो नहीं चाहते हैं कि वैकेंसियाँ रद्द हो जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा वो तो सुप्रीम कोर्ट ही जाने। वो जो भी फैसला देगा उसको हम लोगों को तो मानना होगा, ठीक है। तो इसी को लेकर सरकार संकोचित है और कन्फ्यूजन में है, इसलिए किसी को बहाली नहीं दे रहा है। यही सबसे बड़ा रीज़न है, जो कि मैंने आपको 7-8 महीना पहले भी बताया था। आप जाके वीडियोस देख सकते हो। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मैंने कहा था कि जब तक सुप्रीम कोर्ट पे फैसला नहीं आएगा आपका बहाली नहीं हो सकता है। लेकिन आप तो मेरे पर विश्वास ही नहीं कर रहे थे, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने जो कहना था कह दिया। अब देखिए 13 तारीख को फैसला क्या होगा, इस पर आप लोग बहुत सोच रहे होंगे कि 13 तारीख को क्या फैसला होगा। मेरे ख्याल से दोस्तों, मैं चाहता हूं कि जो 13 तारीख को फैसला हो वो अच्छा हो, सबके हित पे हो। देखिए 13-11 जो ज़िला वाला जो नियम था ये सरासर गलत था, बहुत ही गलत था। आप बोलिएगा कैसे, मैं बताता हूं। देखिए 13-11 ज़िला झारखंड में ही 2 भागों में बांट देना, भारत पाकिस्तान, ये बहुत ही गलत बात था। आप बोलिएगा कैसे गलत बात था, अब मैं बताता हूँ कैसे गलत बात था। जैसे कि मान लीजिए आप रामगढ़ ज़िला से फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो, मतलब आप रामगढ़ ज़िला के हो और कोई रांची ज़िला का है। जैसे रामगढ़ को गैर आरक्षित में रखा गया था, आरक्षित में रांची को रखा गया था, ठीक है। तो आपके ज़िले में मात्र 11 वैकेंसी है, मान लीजिए 11 ही सीट खाली है, और रांची ज़िला में आपका 500 सीट खाली है या 1000 सीट खाली है, और रामगढ़ ज़िले में उतने लोग फॉर्म भरेंगे, तो आपका कंपटीशन तो बढ़ेगा, आपको बहुत ज़्यादा नंबर लाना होगा और कंपटीशन टफ भी रहेगा। और आपका ऑब्वियसली है कि आपका जो कट ऑफ जाएगा वो हाई जाएगा, क्योंकि वहाँ सीट ही बहुत कम है और उस पर बाहर के भी लोग भर सकते हैं और रामगढ़ के सिर्फ भरेंगे। और उसके बाद रांची ज़िला में क्या है कि रांची ज़िला पूरा आरक्षित है, उस पर बाहर वाला तो जा नहीं सकता है। उसमें 1100 सीट है सिर्फ रांची ज़िला के लिए, तो वहाँ पर कट ऑफ तो ऑब्वियसली है कि वहाँ कट ऑफ ईजी रहेगा, कट ऑफ कम जाएगा। ये हुआ है, और जिस कारण बहुत लोगों का ज्वाइनिंग भी हो गया और बहुत लोगों का रिजल्ट में नाम भी आया। आप इस बात को समझ रहे हैं। इसी कारण कट ऑफ यहाँ वहाँ के मुकाबला यहाँ कम गया था, और ऐसे ही हुआ, जिसके कारण ये जो नियम आया था उसमें उस टाइम तो बहुत लोगों ने इसका विरोध भी किया था। लेकिन जो दूसरे जो आरक्षित जिला के लोग थे उन लोगों ने इसका विरोध नहीं किया। उन लोगों को लगा कि ये तो अच्छा नियम है, इसमें हम लोगों का फ़ायदा हो जाएगा, जिसका नतीजा आज आप लोग भुगत रहे हो। और ये देखिए इस सिचुएशन पे आप आ चुके हो। आपको पता चला कि ये नियम गड़बड़ था, जिस कारण ये आप आज इस स्थिति पे आए हैं। इस नियम का विरोध नहीं किया गया। साथ ही साथ अभी के जो मौजूदा सरकार है ये कहती है कि रघुवर दास ने ये नियम बनाया था जिसका आप लोग सज़ा भुगत रहे हो। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि उस टाइम विपक्ष में कौन था, बताइए। विपक्ष में तो यही होंगे। तो विपक्ष अगर उस नियम का विरोध करता, विपक्ष के जो लोग थे उस नियम का यदि विरोध होता तो वो कैबिनेट में पास नहीं होती और वो लागू नहीं होता, ठीक है। लेकिन उस टाइम इन लोगों ने विरोध नहीं किया और अभी ये लोग उनको दोष दे रहे हैं। खैर ये तो अलग बात है, नियम गलत है तो गलत ही माना जाएगा। अब देखिए 11 तारीख को क्या फ़ैसला होगा, ये तो आप समझ ही रहे होंगे कि क्या फ़ैसला होगा। मुझे लगता है कि अभी जो 11 तारीख है उस पर फैसला अच्छी तरह से सुनाना चाहिए, और जो हो गया सो हो गया। इन्हें इसमें तो क्या कर सकते हैं, जो भी जिनका बहाली हो रहा है हो गया था वो क्या कर सकते हैं, आप ही सोचिए वो क्या कर सकते हैं। बहुत लोग हैं जो कि दूसरा जॉब छोड़ के टीचर गुलाम जी गए हैं। तो देखिए मेरे ख्याल से इन्हें माफ़ करना चाहिए
और आगे से ये नियम को चेंज कर देना चाहिए और जल्द से जल्द झारखंड में बहाली लाना चाहिए। और हेमंत सरकार को भी ये सोचना चाहिए कि जल्द से जल्द थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट पे फैसला टलते टलते बहुत आगे बढ़ रहा है, जिस कारण वैकेंसियाँ नहीं आ रही। इसलिए थोड़ा सा आप कोशिश कीजिए महाशय जी कि जाके थोड़ा सा फोर्स कीजिए कि जल्द से जल्द इसका कुछ भी फैसला हो कर दीजिए, ताकि झारखंड में बहाली आ सके। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी प्रकार की लेटेस्ट न्यूज़ के लिए तुरंत सब्सक्राइब कर लिया हमारे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के जय हिंद, जय झारखंड।